बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे फर्स्ट ईयर इंग्लिश का जो गेस्ट पेपर है वो शेयर करूंगा। ये चैप्टर वाइज जो आंसर क्वेश्चन है वो मैंने आपसे निकाले हैं। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल ज़ीरो, अगर आप सिर्फ ये वाला सवाल जो है वो याद कर लेते हैं तो आप पंजाब के अगर किसी भी बोर्ड से तल्लुक़ रखते हैं तो आपका पेपर इंशाल्लाह ताला अटैम्प्ट हो जाएगा। तो मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप इसकी जो है वीडियो बना लें या स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी बुक और पेंसिल जो है वो पकड़ के वो निशान लगाए। सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है, इसमें 6 क्वेश्चन आपने करने होते हैं और ये आता है बुक 1 से, ठीक है। उसके ये क्वेश्चंस हैं, तो आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट बना लें ताकि मैं आपको दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो है वो मूव कर सकूं, ठीक है। इसमें ये देखें, आप चैप्टर वाइज जो है शॉर्ट देख रहे हैं। हर चैप्टर के नीचे उसके शॉर्ट जो है इंपॉर्टेंट जो है वो लिखे हैं मैंने, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें या फिर आप अपनी बुक पे जो है वो इसका निशान लगा लें, ठीक है। ये इधर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उससे अगला पार्ट, उसमें आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं और ये प्ले में से आता है, ठीक है। तो आपकी बुक में टोटल 3 प्ले हैं, तो तीनों प्ले में से अगर आपको पहले 2 प्ले अच्छे आते हैं तो आपके ये 5 शॉर्ट जो हैं वो अटैम्प्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट बना लें। ये प्ले 1 के नीचे उसके क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। 15 इसमें एडिशनल भी हैं और ये एक्सरसाइज वाले भी हैं। तो जो ये वाले हैं ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें या बुक पे जो है वो निशान लगा लें। इसी तरह प्ले 2 के नीचे इसके शॉर्ट आंसर हैं, क्वेश्चंस हैं, इसके भी आप स्क्रीनशॉट बना लें। और ये प्ले 3 आ गए, ठीक है। तो अगर आपको पहले 2 प्ले अच्छे आते हैं तो आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है ये अटैम्प्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आंसर क्वेश्चन का तीसरा पार्ट होता है, उसमें बुक 3 में से जो पोइम्स होती हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो ये मोस्टली एक्सरसाइज वाले भी होते हैं, एडिशनल भी होते हैं, मिक्स। तो ये मैंने जो मोस्ट रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर हैं वो निकाले हैं पॉइंट्स के, तो आप इनके भी स्क्रीनशॉट बना लें और इन्हें अपनी बुक से जो है वो निशान लगा लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला जो आपका ये वाला पार्ट है वो भी इसी में से आएगा। इधर आपका पहला सेक्शन जो आंसर क्वेश्चन वाला वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद सेक्शन 2 स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन 5 होता है उसमें आपने लेटर लिखना होता है या फिर एप्लीकेशन इन दोनों में चॉइस होती है। 10 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। तो अगर आप लेटर्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप सिर्फ ये 9 जो लेटर्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट और रिपीटेड है, आप ये वाले जो अच्छे तरीके से याद कर लें। और अगर आपने लेटर नहीं करने तो ये 7 एप्लीकेशन हैं। तो एप्लीकेशन में पहली जो है वो हासिल सिक्योरिटी वाली, दूसरी फ़ीस कंसेशन वाली, तीसरी करैक्टर सर्टिफिकेट वाली, रिमिशन ऑफ फ़ाइन, उसके बाद रीडमिशन, ग्रांट ऑफ लीव फॉर 1 मंथ और इसी तरह चेंज इन सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद स्टोरीज़ में सिर्फ ये जो 10 स्टोरीज़ हैं आपने अच्छे तरीके से याद करनी, तो इंशाल्लाह ताला आपका ये जो क्वेश्चन है ये भी अटैम्प्ट हो जाएगा। तो हमारा लिखा आता है बेसिकली स्टोरी का, तो यहाँ हमारा लिखा आएगा प्राइड हैथ ऑफ ऑल, जिसमें मैंने स्लैश डाली, इसका मतलब है दोनों में कोई भी आए तो आपकी स्टोरी है वो सेम है, ठीक है। यहाँ फिर अगर ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड अगर ये भी आए तो आपने सेम स्टोरी लिखनी। जरा ग्रेड इज़ अ कर्स है, डू गुड हैव गुड, यहाँ फिर टिट फॉर टैट इसकी जगह आएगा, ठीक है। इसी तरह ये 10 स्टोरीज़ हैं, आप इसके भी निशान लगा लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है वो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वाला होता है, इसके 5 नंबर होते हैं। तो आपने हर चैप्टर के सनशाइन पे स्टार्ट में जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट दिया होता है वो वाला अच्छे तरीके से याद करने, 3 नंबर आपके पक्के। बाकी 2 नंबर जो होंगे वो आप एक्सप्लेनेशन अपने पास से भी लिख सकते हैं, स्टोरी को पोइम को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, अपने लफ्ज़ों में लिख सकते हैं। तो आपके ये 5 नंबर भी पूरे हो सकते हैं। इसी तरह जो इम्पॉर्टेंट है इन सारी टोटल स्टोरीज़ में से जो पोइम में से जो 8 हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनको ज़रा अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद पंक्चुएशन आती है 5 नंबर की, वो हमेशा मोस्टली एक्सरसाइज से आती है। जो 15 लेसन है बुक 1 के, उनकी एक्सरसाइज में कुछ के हैं कुछ के नहीं है। तो मेरे हाल में 15 है, तो टोटल 8 या 10 की होगी, आपने वो याद कर लेनी है। वो इतना कोई पेचीदा काम नहीं, ईजी है बड़ा, ठीक है। उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, 5 पेयर ऑफ वर्ड्स आएंगे, ये 5 नंबर के होंगे। तो ये इनके भी स्क्रीनशॉट आप बना लें, ये इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसे अपनी बुक पे जो है वो निशान लगा लें और अच्छे तरीके से जो है एक दफ़ा
ریوائز کر لیں پیپر سے پہلے، تاکہ آپ کی تیاری جو پیرا ورڈس کے وہ بھی اچھے طریقے سے ہو جائے۔ اس کے بعد اینڈ والا کویشچن ہوتا ہے ٹرانسلیشن کا۔ تو ٹرانسلیشن کے لیے پہلا، دوسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں اور 11واں یہ بڑی امپارٹنٹ لیسن ہے، لیکن اگر اس سے بھی آپ کا تھوڑا قائم ہے، اگر آپ نے بالکل ہی ٹرانسلیشن نہیں یاد کی تو پہلے 5 جو ہے یہ اچھے طریقے سے کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی پہلے 5 میں امید ہے کہ اسی میں سے آئے گا۔ ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔